अर्ज़ किया है दुनिया चल रही है तो यह है अल्लाह ताला की मर्ज़ी। दुनिया चल रही है तो यह है अल्लाह ताला की मर्ज़ी। आज अल्लाह ताला की है मर्ज़ी मैं बनाकर आपको खिलाऊं बाजरा रोटी और हरे प्याज की सब्ज़ी। आज अल्लाह ताला की है मर्ज़ी मैं बनाकर आपको खिलाऊं बाजरा रोटी और हरे प्याज की सब्ज़ी। बाजरा रोटी और हरे प्याज की सब्ज़ी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम पकाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। कैसे हो आप? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहो। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा रखे, हर मुसीबत हर बला और बीमारी से बचाए। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते। कल हमने पकोड़े बनाए थे हरी प्याज के और ग्रीन ऑनियन के। आज हम उसकी सब्जी बनाते हैं। हम इसे अच्छी तरह से साफ करके बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। हमें इस तरह से ये जो प्याज है ये भी साफ कर लेनी है और ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लेनी है। देखो कितनी अच्छी कितनी प्यारी दिख रही है, ग्रीन ग्रीन। इस तरह से इसमें कचरा वचरा होता है, हम इसे निकाल कर साफ कर लेना है और छोटे टुकड़ों में इस हरी पत्तियों को भी और इस तरह इस प्याज को भी छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो चलो हम इसे साफ करके काट लेते हैं। इस तरह से मैंने पत्तियों को धोकर ले लिया है। पहले इसे बारीक बारीक हमने काट लिया है साफ करके अच्छी तरह से। इस तरह से उसमें जो प्याज थी नरम नरम वाली वो भी मैंने इस तरह से ले ली है। ये भी प्याज अगर डालेंगे आप, अगर ज़्यादा मात्रा में भी रही तो डाल सकते हैं। प्याज की वजह से भी ये सब्ज़ी बहुत बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट टेम्पटिंग लगती है। ये देखो इस तरह से ये प्याज भी लेना है। तो चलो अब हम इसे पका लेते हैं। इस तरह से मैंने कढ़ाई में मेरे ज़रूरत के हिसाब से तेल डाला है। अब अपने ज़रूरत के हिसाब से तेल डालना। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन। हमें कटा हुआ लहसुन डालकर थोड़ा ब्राउन होने तक पका लेना है। ये बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली डिश है, टेस्टी है, हेल्दी है। तो अब इसे ज़रूर बनाएं। इसे रोटी, पराठा या फिर बाजरे ज्वारी की रोटी के साथ खा सकते हैं। तो देखो इस तरह से लहसुन हमें ब्राउन कर लेना है। इसमें लहसुन बहुत बहुत टेस्टी लगता है, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं लहसुन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। कुछ कुछ तो ब्राउन भी हो गए हैं। अब इसे जलने से पहले हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। इसमें लहसुन 2 बार पड़ा है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। इसे अच्छे से भून लेना है ताकि हरी मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए और खाने में और भी टेस्टी लगे। इस तरह से हरी मिर्च भी पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे धुला हुआ हरा प्याज, प्याज की पत्ती जो भी आप बोलते हो, स्प्रिंग अनियन, इसमें हम डाल देते हैं। साथ साथ इसमें जाएगा स्वाद अनुसार टेस्ट के हिसाब से नमक। फिर इसमें जाएगा पानी। इसे पकने के लिए पानी चाहिए होता है। अगर धोने के बाद तुरंत ही हम इसे पकाते हैं तो पानी ज़्यादा ना डालें। मैंने इसे थोड़ी देर स्ट्रेनर में छलनी में रख दिया था, इसका पूरा पानी निकल चुका था, इसलिए मुझे पानी डालने की इसमें ज़रूरत पड़ गई। फिर इसमें डालेंगे हम भुनी हुई मूंगफली का चूरा। मैंने इसे दरदरा कूट लिया है छिलकों के साथ। हमें छिलके निकालना नहीं है, ना ही बगैर छिलकों का हमें इसे लेना है। इस तरह से कम इंग्रेडिएंट्स में, कम साहित्य में बनने वाली ये फुल मील डिश है। तो अब हम इसे ढककर पका लेते हैं। आप इसे पूरा ढके, थोड़ा खुला रखें, या खुला तो नहीं बनाना है। इस तरह से हम ढककर से पानी सूखने तक बना लेते हैं।
तो चलो मिलते हैं। जब तक हरा प्याज की सब्जी बन रही है तब तक हम बाजरे का आटा ले लेते हैं। हम इसकी रोटी बनाएंगे, ये भी मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं। ये 2 रोटी का बाजरे का आटा है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। जो जिस भी टेस्ट में खाते हैं नमक, कोई कम खाते हैं कोई ज़्यादा खाते हैं। इस तरह से मैंने डाल दिया है मिक्स करके। हम इसमें सादा सिंपल सा पानी लेना है और सख्त डो गूंद लेना है। इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल ही सख्त डो में गूंद लेना है। तो चलो मैं अभी इसे अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। इस तरह से देखो मैंने सख्त डो गूंद लिया है। इस आटे को अच्छी तरह से सख्त कर लिया है। इसे सख्त इसलिए गूंदना है हमें, ताकि हमें इसे बेलना नहीं है, हमें इसे ऐसे थपकी मार मार के फैलाना है। तो ये टूटे ना, इसलिए इसे इस तरह से हमें सख्त ही गूंदना है। तो चलो अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। तब तक तवे पर डालने के लिए हम तवा गरम कर लेते हैं। पहले तवा गैस पर रखकर गरम कर लेना है और फिर ही हमें इस तरह से गोला लेकर इसकी इस तरह से ऐसे राउंड बना लेना है और इसकी रोटी बना लेना है। हमने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तवा गरम हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमने इस पे पानी मार दिया है तो पानी तुरंत ही भाप बन गया है। अब हमें रोटी बनाने के लिए मैंने चकला ले लिया है। कोई लोग इसमें थाली में भी बना सकते हैं, जो बड़ी परात बोलते हैं उसमें, पर मुझे इस पे भी आती है तो मैं इस पे भी बना सकती हूँ। तो सबसे पहले हमें इस पे चकले पर सूखा आटा डाल देना है, ताकि हमारी रोटी अच्छे से फैले, चिपके ना। इस तरह से हम हाथों में भी आटा लगा लेंगे और चकले पर भी आटा सूखा वाला फैला देंगे। फिर इस तरह से यह गोला इस पे रख देना है और इस तरह से थपकी मारते हुए फटाफट फटाफट हमें इस तरह से इसे फैला देना है। तो चलो मैं इसे अच्छे से फैला देती हूँ। इस तरह से इसके जो किनारे है, एजेस, हमें इसे फैलाना है। तो ये बीच में भी अपने आप फैलती जाती है और पतली होते चलती है। आपको जितनी मोटी चाहिए, पतली चाहिए, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ये बन भी गई। अब हमें इसे सेकना है, तो हम इसे तवे पर डाल देते हैं। जब रोटी इस तरह से फैल जाए, जिस भी शेप की, जिस भी मोटी या पतली जैसी भी आपको बनानी, इस तरह से फैल जाने के बाद इसे स्लोली इस तरह से उठाकर दूसरे हाथ पर यूं तुरंत ही पलट देना है और फिर वापस इस हाथ पर लेकर इस तरह से हम इसे तवे पर डाल देते हैं। तवे पर डालने के बाद हमें इस साइड पर इसके पानी लगाना होता है। तो अच्छे से सब तरफ से हमें इस पे पानी लगा देना है। सब तरफ से इस तरह से पानी फैलाने के बाद 2 मिनट 3 मिनट हमें रुकना होगा। जिस भी तरह से, अगर तवा ज़्यादा कम गरम हुआ है, उस तरह से हमें इसको टाइम देना होगा पकने के लिए। हमें इससे पीछे से पानी इसलिए लगाना है कि ये बाजू पीछे की जो साइड है सूख ना जाए, नहीं तो पानी नहीं लगाने से सूख जाती है और हमारी रोटी टूट जाएगी। इस तरह से देखो तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक साइड से एजेस छोड़ने लग गए हैं। तो हम अभी से पलट देते हैं और पलट के इस तरह से जल्दी से तवे पे ही रख देते हैं। अब हमें नीचे की साइड अच्छे से सेक लेनी है। तो चलो हम दोनों साइड अच्छे से तवे पर ही सेक लेते हैं, जिस तरह से हम गेहूं की रोटी सेकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यह सब्जी पक चुकी है, गल चुकी है। अब मैं आपके लिए इसे बाजरी के रोटी के साथ परोस देती हूँ। तो लीजिए, पेश है हरे प्याज की सब्जी, ग्रीन ऑनियन सब्जी, प्याज की पत्ती की सब्जी, जो भी आप बोलते हो। देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी टेम्पटिंग, कितनी स्वादिष्ट, चविष्ट, लज्जतदार और अप्रतिम दिख रही है। आप इसे रोटी या बाजरे की रोटी के साथ खाइए। मैंने वो भी आपके लिए परोस दी है। तो चलो खाइए, खिलाइए और मज़े कीजिए। और मेरे चैनल हम पकाते को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये सब्जी और ये रोटी आपने खाई तो कैसे लगी, है ना। ये दोनों भी हेल्दी और टेस्टी पौष्टिक चीज़ें हैं। तो आप इसे
ज़रूर ज़रूर बनाना और ज़रूर ज़रूर खाना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।